शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। क्या तुमने उस शख्स को देखा जो रोजे जजा को झुटलाता है? ये वही बदबख्त है जो यतीम को धक्के देता है और नादार को खाना खिलाने के लिए लोगों को तरगीब नहीं देता। तो ऐसे नमाजियों की खराबी है जो अपनी नमाज की तरफ से गाफिल रहते हैं, जो रियाकारी करते हैं और जो बरतने की चीजें मांगने पर नहीं देते। और हमने कुरान को थोड़ा थोड़ा करके नाजिल किया है ताकि तुम लोगों को ठहर ठहर कर पढ़कर सुनाओ, और हमने इसको आहिस्ता आहिस्ता उतारा है। कह दो कि तुम इस पर ईमान लाओ या ना लाओ, ये फी नफ्से ही हक है। जिन लोगों को इससे पहले इल्म किताब दिया गया है, जब वो इनको पढ़कर सुनाया जाता है तो वो ठोड़ियों के बल सजदे में गिर पड़ते हैं और कहते हैं कि हमारा परवरदिगार पाक है, बेशक हमारे परवरदिगार का वादा पूरा होकर रहा। और वो ठोड़ियों के बल गिर पड़ते हैं और रोते जाते हैं, और उससे उनको और ज्यादा आजिजी पैदा होती है। कह दो कि तुम माबूद बरहक को अल्लाह के नाम से पुकारो या रहमान के नाम से। जिस नाम से पुकारो उसके सब नाम अच्छे हैं। और नमाज न बुलंद आवाज से पढ़ो और न आहिस्ता, बल्कि इसके बीच का तरीका इख्तियार करो। और कहो कि सब तारीफ अल्लाह ही को है, जिसने न तो किसी को बेटा बनाया है और न उसकी बादशाही में कोई शरीक है, और न इस वजह से कि वो आजिज़ व नातवा है कोई उसका मददगार है। और उसको बड़ा जानकर उसकी बड़ाई करते रहो। वही तो है जो रात को सोने की हालत में तुम्हारी रूह कब्ज कर लेता है, और जो कुछ तुम दिन में करते हो उससे खबर रखता है। फिर तुम्हें दिन को उठा देता है ताकि यही सिलसिला जारी रखकर जिंदगी की मुद्दत मुअय्यन पूरी कर दी जाए। फिर तुम सबको उसी की तरफ लौट कर जाना है। फिर वो तुमको तुम्हारे अमल जो तुम करते रहते हो एक एक करके बताएगा। और जिसको हम बड़ी उम्र देते हैं तो उसे तकलीफ में औंधा देते हैं, यानी उसे बचपन की कमजोरी वाली हालत की तरफ लौटा देते हैं। तो क्या ये समझते नहीं? और हमने इनको यानी अपने पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शेर गोई नहीं सिखाई, और न वो इनको शाया ही है। ये तो महज नसीहत है और साफ साफ कुरान है, ताकि उस शख्स को जो जिंदा हो खबरदार करे और काफिरों पर बात पूरी हो जाए। आसमान और रात के वक्त आने वाले की कसम, और तुमको क्या मालूम कि रात के वक्त आने वाला क्या है? वो तारा है चमकने वाला कि कोई मुतनफ्फिस नहीं जिस पर निगहबान मुकर्रर नहीं। तो इंसान को देखना चाहिए कि वो काहे से पैदा हुआ है। वो उछलते हुए पानी से पैदा हुआ है जो पीठ और सीने के बीच में से निकलता है। बेशक खुदा उसके इयादे यानी फिर पैदा करने पर कादिर है। जिस दिन दिलों के भेद जांचे जाएंगे तो इंसान की कुछ पेश न चल सकेगी और न कोई उसका मददगार होगा। आसमान की कसम जो मेह बरसाता है, और जमीन की कसम जो फट जाती है, कि ये कलाम हक को बातिल से जुदा करने वाला है और बेहुदा बात नहीं। ये लोग तो अपनी तदबीरों में लग रहे हैं और हम अपनी तदबीर कर रहे हैं। तो तुम काफिरों को मोहलत दो, बस चंद रोज ही मोहलत दो। क्या लोग ये ख्याल किए हुए हैं कि सिर्फ ये कहने से कि हम ईमान ले आए छोड़ दिए जाएंगे और इनकी आजमाइश नहीं की जाएगी? और जो लोग इनसे पहले हो चुके हैं हमने उनको भी आजमाया था और इनको भी आजमाएंगे। सो अल्लाह उनको जरूर मालूम करेगा जो अपने ईमान में सच्चे हैं और उनको भी जो झूठे हैं। क्या वो लोग जो बुरे काम करते हैं ये समझे हुए हैं कि ये हमारे काबू से निकल जाएंगे? जो फैसला ये करते हैं बुरा है। ऐ आदम की औलाद, क्या मैंने तुमसे कह नहीं दिया था कि शैतान को न पूजना, वो तुम्हारा खुला दुश्मन है, और ये कि मेरी ही इबादत करना यही सीधा रास्ता है? और उसने तुम में से बहुत सी खलकत को गुमराह कर दिया था, तो क्या तुम समझते नहीं थे? और यहूद कहते हैं कि उजैर अल्लाह के बेटे हैं और ईसाई कहते हैं कि मसीह अल्लाह के बेटे हैं। ये इनके मुंह की बातें हैं। पहले काफिर भी इसी तरह की बातें कहा करते थे। ये भी उन्हीं की रीस करने लगे हैं। अल्लाह इनको हलाक करे, ये कहां बहके फिरते हैं।